नमस्कार दोस्तों, बिहार पल्स लाइव बिहार की हर धड़कन हर खबर न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। ये जानते हैं बिहार की फटाफट 30 नई खबरें सिर्फ 5 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप कहाँ से हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे सामान्य सीट से। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने घोषणा की है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग की सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इससे जातिगत राजनीति को हद तक कम किया जा सकेगा और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। चिराग ने अपने समर्थकों से पूरी मेहनत और संयम से चुनाव लड़ने की अपील की है। तेज प्रताप यादव का भावुक संदेश। राजद के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने माता पिता और पार्टी के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी को एक भावुक और दिल छू लेने वाला संदेश लिखा। इसमें उन्होंने पारिवारिक रिश्तों की अहमियत, जिम्मेदारियों और पार्टी के प्रति अपने समर्पण की बात की। तेज प्रताप ने अपने मन की पीड़ा और आशाओं को खुलकर व्यक्त किया। मनीष कश्यप का जन स्वराज पार्टी में शामिल होने का संदेश। पूर्व भाजपा नेता और बिहार के राजनीतिक विश्लेषक मनीष कश्यप ने भाजपा से अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने संकेत किया है कि वे जल्द ही जन स्वराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कश्यप का कहना है कि वर्तमान भाजपा नेतृत्व युवाओं और मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए वे नए राजनीतिक मंच की ओर बढ़ रहे हैं। उच्च जातियों के लिए आयोग का गठन। नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में उच्च जातियों के विकास और उत्थान के लिए एक आयोजित गठन किया है। इस आयोग का उद्देश्य उच्च जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए नीतियां बनाना होगा। यह कदम सरकार की ओर से सियासी रूप में बड़ा दांव माना जा रहा है, जिससे चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव आ सकता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया। जनसूरत के प्रमुख और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के हालिया भाषणों में हुई गलतियां उनकी कमजोरी, तैयारी और असमर्थकता को दर्शाती है। उन्होंने भाजपा के बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री के फैसलों की आलोचना की। नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति में बदलाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सियासी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल और प्रशासनिक ढांचे में नए चेहरों को जगह दी है। इनका मकसद विभिन्न जातीय समूहों में संतुलन बनाना और नए गठबंधनों के लिए जमीन तैयार करना है, ताकि उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सके। पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर फरार। बिहार में एक दरोगा और 3 चौकीदार अवैध वसूली करने के आरोप में फरार हो गए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला स्थानीय जनता में चिंता का विषय बन गया है और पुलिस विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। विक्रमगंज में युवक की हत्या। विक्रमगंज में एक युवक की स्थानीय विवाद के कारण पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण पारिवारिक झगड़ा और जमीन विवाद हो सकता है। मामले में जांच की जारी है और कुछ संदिग्धों की हिरासत में लिया गया है। पटना में लव अफेयर में किशोर की हत्या। पटना में 16 वर्षीय किशोर की हत्या हुई है, जिसका कारण कथित लव अफेयर बताया जा रहा है। आरोपी समूह के खिलाफ पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में स्थानीय पुलिस ने संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्रवाई की है। दरभंगा में पिता ने बेटी को जलाया। दरभंगा में एक पिता ने किसान तेल डालकर अपनी ही बेटी को आग के हवाले कर दिया। पीड़िता की स्थिति गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। पटना में पैसे के लिए बेटे की हत्या। पटना में 5,000 रुपए के लिए विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी है, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस शराब गठजोड़ उजागर। बेगूसराय में 3 पुलिसकर्मी शराब तस्करी में शामिल पाए गए। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस खुलासे में पुलिस विभाग की साख को नुकसान पहुंचाया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग बढ़ गई है। ड्रग्स कारोबार का खुलासा। पटना में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आईपीएस अधिकारी को ड्राइवर गार्ड ने रास्ते में छोड़ा।
पटना में एक आईपीएस अधिकारी को उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड रास्ते में छोड़कर चले गए, जिसके कारण अधिकारी को थाने तक पैदल जाना पड़ा। यह घटना पुलिस विभाग के अनुशासन पर सवाल खड़ा करती है। आईजीआईएमएस दाखिला ठगी मामला। पटना में एक न्यायिक अधिकारी को अपनी बेटी का आईजीआईएमएस अस्पताल में दाखिला दिलाने का नाम पर ठगा गया। आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। भ्रष्टाचार में अधिकारियों को संरक्षण। भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच धीमी हो रही और आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इससे जनता में विश्वास की कमी आई है और भ्रष्टाचार की संस्कृति बढ़ रही है। विपक्ष ने सरकार की नाकामी बताई है। स्वास्थ्य। कोविड-19। पटना में कोरोना वायरस के 12 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से सतर्क रहने और मास्क पहनने की अपील की है। आईजीआईएमएस की एक महिला डॉक्टर सहित पटना में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण रोकने के लिए जांच और संपर्क ट्रेसिंग बढ़ा दी है। बिहार में कोविड-19 संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। पिछले एक सप्ताह में 17 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने मास्क पहनना और टेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है। गया में पिंक बस सेवा शुरू। गया में महिलाओं और छात्रों को सुरक्षा के लिए पिंक बस सेवा शुरू की गई है। यह बस सेवा विशेष रूप से महिला यात्रियों को सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाई जाएगी। पटना मेट्रो की तैयारी। अगस्त लॉन्च। पटना में 15 अगस्त से मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना है। मेट्रो ट्रेन 4 स्थानों पर रुकेगी, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। पटना मेट्रो का पहला ट्रायल रन 15 जुलाई को। पटना मेट्रो में पहले ट्रायल रन की तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। इसके सफल संचालन के बाद अगस्त से नियमित मेट्रो की सेवा शुरू होगी। मौसम और पर्यावरण। बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट। बिहार में अगले 4 दिन तक लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गोपालगंज में गर्मी से बाइक में आग। गोपालगंज में तेज गर्मी की वजह से सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। इससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए और दमकल विभाग को बुलाया गया। फ्री नीट जेईई कोचिंग सुपर 50 योजना। बिहार के एक जिले में डीएम ने मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त नीट और जेईई कोचिंग को सुपर 50 योजना शुरू की है। इससे गरीब और सक्षम छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2025 की 10वीं और 12वीं विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा की परिणाम घोषित किए हैं। इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा में 55.31% और मैट्रिक विशेष परीक्षा में 52.20% छात्र पास हुए हैं। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा। अब बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए जिला शिक्षा कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और प्रबंधन बेहतर होगा। खेल और युवा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। बिहार सरकार की मेडल और नौकरी फॉर योजना के तहत 88 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसमें डीएसपी तक की पद शामिल है, जिससे खेल में बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। राज्य ने 8018 पंचायतों में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं और 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेल में भाग लिया है। पर डॉक्टरों का दुर्व्यवहार का आरोप। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर सुशील कुमार पर डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। मंत्री ने इसे गलतफहमी बताया और मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर संघ ने कार्रवाई की मांग की है। If you enjoyed this video, please like and subscribe for more.